लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्मी समुदाय एक लंबे अरसे से एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। अपनी संस्कृति और पहचान बचाने की डिमांड कर रहा है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, कई दावे हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कानूनी पहलू की। क्या कानूनी रूप में वाकई में कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो सकता है? कानून क्या कहता है? बहुत सारी किताबें टेबल पर सजी हुई हैं और यह काम किया है रतन लाल महतो मेरे साथ हैं। ये मनातू के हैं और विस्थापित हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सारा इनका रिसर्च वर्क है। रतन जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कि आप लोग एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। बहुत तरह के दावे किए जाते हैं, कुछ हवा हवाई होते हैं, कुछ हल्के फुल्के दस्तावेज भी पेश किए जाते हैं। आप बहुत सारे कागजात, कानून के किताब, ये सब टेबल पर रखे हैं। आपकी दावेदारी किस तरह से है? किस आधार पर कहते हैं कि आप एसटी सूची में शामिल हो सकते हैं? धन्यवाद। लोकल खबर को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर जोहार। सवाल है, कुर्मी समुदाय एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत है और हमारा कुर्मी समुदाय का यह एक संवैधानिक दावा है और कानूनी रूप से मेरा अधिकार बनता है, दावा बनता है और इसके लिए कुर्मी समुदाय के पास पर्याप्त कानूनी साक्ष्य है। और इस पर मैं सबसे पहले कहिए कि इसके साक्ष्य हैं जिसको मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रहा हूं कि सर्वप्रथम ये देखिए, 1913 में अंग्रेज शासन काल में एक गजट है जिस पर 13 समुदायों को जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें कुर्मी महतो समुदाय भी शामिल है। यह पहला साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य देखिए, आपका 1931 का गजट है। इसमें भी हमें ट्राइब माना गया है और अन्य समुदाय इसमें भी शामिल है, इसके साथ में कुर्मी भी शामिल है। और सबसे अहम बात है, अहम साक्ष्य है, ये देखिए, लॉ ऑफ सक्सेशन 1925, यह कानून का किताब है जिसमें हमें आदिवासी माना गया है। सेक्शन 3 धारा 3 का 45 पेज में स्पष्ट हमको आदिवासी माना गया है और हमारा इसमें कस्टम हमारा अपना है, कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ के हिसाब से हम गाइड होते हैं और इस वजह से जो 13 समुदाय है उसमें हम भी कुर्मी महतो समुदाय हैं, हमें भी उनके साथ साथ भारतीय उत्तराधिकार कानून जो है उससे मुक्त रखा है। लगभग 340 धाराओं जो भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत है उससे हमें मुक्त रखा है। मेरे ऊपर उसे लागू नहीं किया गया है और इस तरह से हम पर्याप्त सबूत मेरे पास है, कुर्मी समुदाय के पास पर्याप्त सबूत है कि हम आदिवासी हैं। एक और हम दिखा रहे हैं आपका भारत सरकार का गृह विभाग। भारत सरकार का गृह विभाग झारखंड मामलों से
संबंधित समिति की रिपोर्ट है 1990 का, दिखाइएगा। जिसमें हम सभी कुर्मी समुदायों को गैर सरकारी आदिवासी माना है। गैर सरकारी आदिवासी कहने का मतलब है कि सरकार का सूची में हम सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं। आदिवासी हम हैं, लेकिन सरकार का जो सूची है उसमें हम सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं, अर्थात हम आदिवासी हैं। इसमें क्या कहा गया है और कब की रिपोर्ट है? यह 1990 की रिपोर्ट है, जब झारखंड अलग राज्य का चर्चा काफी जोरों पर था। तब सरकार के देखरेख में एक समिति बना था जिसे लाली कमीशन के नाम से जाना जाता है, और झारखंड मामले में यह एक रिपोर्ट आया है जिसमें कुर्मियों को आदिवासी मान के जो एसटी आदिवासी हैं उनके साथ जोड़ के झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया गया है। यानी सरकार हमको आदिवासी अभी तक मान ही रहा है। अन्य जो दस्तावेज है आदिवासी होने का, उसमें देखिए न्यायालय के जो निर्णय आए हैं, न्यायालय भी हमें आदिवासी मानता है। आपका यह व्यवहार न्यायालय का, आपका हरकनाथ ओहदार वर्सेस गणपत राय का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें हरकनाथ ओहदार को एबोरिजिनल ट्राइब माना और उसी के हिसाब से जो है कोर्ट में निर्णय आया। हम लोग जो है सो स्पष्ट किया गया है इसमें कि हम लोग हिंदू लॉ के हिसाब से गाइड नहीं होते हैं, हम लोग कस्टम के हिसाब से गाइड होते हैं। अर्थात मेरा कस्टमरी है, रूढ़िवादी प्रथा है, रूढ़ी परंपरा है। तो इस तरह से हम आदिवासी हैं और हमारा सशक्त दस्तावेज है। और क्या दस्तावेज है आपके पास? न्यायालय एक और निर्णय दिया है, कीर्तिवास महतो और बुधन महतो। इसमें भी है कि हम लोग जो है सो कस्टम के हिसाब से चलते हैं, हिंदू लोग के हिसाब से नहीं चलते हैं। इस बात को साबित किया गया है। ये कहाँ का है और क्या है इसमें? इसमें भी जमीन का ही है। जमीन का मामला जो है सो कोर्ट पहुंचा था। तो अभी चर्चाएं बहुत तरह से होते हैं। दिखाइएगा, ये पटना हाई कोर्ट का दस्तावेज। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट का दस्तावेज है। आपका 1925 ईस्वी का है। AIR 1925 पटना 733, AIR 1925 पटना 733। आपका कीर्तिवास महतो वर्सेस बुधन महतोइन के बीच यह निर्णय आया है। एक और कोर्ट का दस्तावेज है आपका बलराम महतो वर्सेस लाहवत महतो। इसमें भी देखिए, ये भी जमीन का ही मामला था और इसमें भी हम लोग कस्टम के हिसाब से ही चलते हैं। इस बात का जो है सो साबित किया गया है और इस तरह से हमको कोर्ट भी आदिवासी मान रहा है। तो इस तरह का दस्तावेज है। और साथ ही साथ जो है सो अभी एक बहुत नजदीक में आपका 2005 ईस्वी में आपका बंगाल से एक कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें हमको जो है सो वो भी ट्राइब माना है और ट्राइब मान के भी उस केस में भी महतो के पक्ष में निर्णय आया है। यह इस तरह का दस्तावेज है। अभी इसको हम लोग पूर्ण रूपेण नहीं देख पाए हैं, लेकिन यह क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से दस्तावेज है हम लोग का। और आदिवासी होने का जो है सो एक जो पहला गुण है नस्लीय, और हम लोग नस्लीय गुण जो है सो मेरे ऊपर है, उसका भी एक प्रमाण आपका है। ये देखिए, इस तरह से है दस्तावेज। यह जो दस्तावेज है 1913 का है। द रेस ऑफ मैन, दिखाइए। 1913 का है। इस तरह से जो है आया है और रिपोर्ट
यहाँ पर जो है सो उपलब्ध है। तो इतने सारे दस्तावेज हैं हमारा आदिवासी होने का, और इसी वजह से हमारा कुर्मी समुदाय जो है सो लगातार सतत जो है सो सरकार से अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होने के लिए मांग करते रहा है, और अभी भी लोग मांग कर रहे हैं, और मैं उस मांग का पुरजोर समर्थन भी करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल महतो जी। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे और कानूनी पहलू क्या कहता है तमाम साक्ष्यों के साथ हम इनसे जानकारी लिए। इन तमाम विषयों पर आप क्या कहते हैं कमेंट पे जरूर बताइएगा। आपके कुछ सवाल होंगे वो भी बताइएगा। आने वाले समय में और भी विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे, दोबारा इनसे बात करेंगे, और इनके जैसे और भी कई लोग हैं जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, सवाल करेंगे। तो निश्चित रूप से वो आपके पास भी कोई अगर सवाल है जो तथ्यात्मक हो, या फिर आपके पास कोई जानकारी है जो तथ्यात्मक है, तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। हम आने वाले समय में जिन विषयों की बात करेंगे वो है कि आखिर कुर्मी समुदाय जो है वो उनकी आधिकारिक मांगे क्या है। अगर वो कुर्मी अगर एसटी सूची में शामिल होता है तो उसे और क्या क्या सुविधा मिलेगा, क्या इससे किसी का हक मारा जाएगा, या फिर अपने ही परंपरा, अपने ही संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। ये तमाम विषयों पे बात करेंगे। साथ ही साथ ये पेशा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, जो क्योंकि आने वाले समय में पेशा कानून झारखंड में लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि जब इतने सारे दस्तावेज हैं, ऑलरेडी कानून भी कहता है, तो आखिरकार अभी तक कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल क्यों नहीं हो पाया। तमाम विषयों पे आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिए। हमें इंतजार रहेगा। जोहार। मेरे तरफ से भी सादर धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को जोहार।